राघव और कल्पी साथ साथ आ रहे हैं। हाँ हाँ, और क्या बोल रही हूँ मैं, देख लो बेशर्मी। और एक बात राघव, तूने अपनी हद पार कर दी। मैंने तुझसे कहा था मेरी बेटी से दूर रह। अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। हेलो, हाँ सिस्टर। रुको कल्पी, 1 साल तक मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, समझी तुम? अच्छा उन्हें फोन दो, मैं बात करती हूँ उनसे। लेकिन हम नहीं मिल सकते राघव। क्यों नहीं? जब मेरी बेटी तुझसे बात नहीं कर रही है तो तू क्यों उसे परेशान कर रहा है? क्यों उसे परेशान कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बेटी के करीब आने की? मना किया था ना, कहा था ना, समझाया था ना। पापा ये कल्पी, तू अंदर जा, मुझे इससे बात करने दे, कुछ समझाना है। पापा लेकिन कल्पी, जा यहां से। कल्पी चल बेटा अंदर। अभी अंदर चल कल्पी, वक्त आने पे मैं खुद तुझे बाहर ले आऊंगी। एक बार छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि हर बार तू यही हरकतें करे। एक बार में कमला माँ, तू यहाँ कैसे आई बेटा? अरे वो मैं और राघव ऑफिस से घर जा रहे थे, अचानक कल्पी को रास्ते में भीगते हुए देखा। उसे कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि उसे घर ड्रॉप कर देते हैं। तूने अच्छा किया बेटा। अच्छा सुन, शाम बहुत हो गई है, तू घर जा, मैं आराम से आऊंगी तुझे मिलने। हाँ ठीक। चल विक्टर। कमला माँ, विठल, प्रसाद लाया है, घर चलते हैं। बैग मुझे दे दे। कमला कहाँ से टपक पड़ी, सारा प्लान खराब कर दिया।
किसी ना किसी को तो इस खामोशी को खत्म करना ही होगा। शादी के बाद हम पहली बार इस तरह ड्राइव पर आए हैं। मैं इस मौके को ऐसी वेस्ट नहीं होने दूंगी। राघव, थैंक यू। आज का लंच मेरे लिए बहुत स्पेशल था। शादी के बाद पहली बार हमने साथ में खाना खाया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ राघव, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, तुम कल्पी को हमेशा के लिए भूल जाओगे। ये विठल, क्या बात है? क्यों बैठी तुम राघव सिंघानिया की गाड़ी में? हम लोग मर गए थे क्या? हमको फोन नहीं कर सकती थी? अरे हम लेके आते तुझे। बस कार की जगह रिक्शा होता और पापा, मेरा फोन। तेरा फोन खराब था। फोन बंद हो गया था तो पीसीओ वाले मर गए थे क्या? क्या हमारा नंबर भूल गई थी? अरे क्यों डांट रहे बेचारी को? इसमें इसकी क्या गलती है? बारिश में खड़ी भीग रही थी, पूकी राघव ने देख लिया, ले आए। आखिर पूकी सहेली है ना कल्पी की, अच्छा ही हुआ ना जो साथ ले आए। पता नहीं अकेले खड़े कब तक भीगती रहती। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी सच्ची में। एक तो बारिश हो रही है ना, तो ऑटो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा हुआ कोई अपना छोड़ गया। ओ मैडम, आपका हो गया तो चुप करो ना। विठल, मेम साहब सही कह रही है। बाकी कल्पी की सहेली है, उसने जिद की होगी। अच्छा, जिद की होगी। अगर उसने जिद की तो इसको मानना जरूरी था क्या? इसको समझ में नहीं आया? अरे हमने फिर भी सहन कर लिया। इसी को छोड़ के गया था ना मंडप में कि नहीं? गाड़ी तो चला रहा था राघव, वो नहीं दिखा? जिद की तो बैठ गए। इसको बोल देना आज के बाद अगर ये राघव सिंघानिया से मिली ना तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। नहीं विठल, शांत रहे, मैं बात करूंगी कल्पी से। देखो समझ जाएगी। ये ले, पानी पी ले। विठल सिर्फ इस बात से नाराज है कि राघव उसे छोड़ने आया था। अगर इसे सिंदूर के बारे में पता चल गया तो वो क्या कर बैठेगा। मुझे ये बात उससे छिपानी होगी। कितनी बार इस लड़की से कहा है कि राघव से दूर रहे, लेकिन ये लड़की ये राघव के कुछ ज्यादा ही करीब जाने की कोशिश कर रही है।
राघव बेटा, आ गए तुम? बेटा खाना लगा दूं? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अपनी माँ की तरह ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। राघव तुमसे प्यार नहीं करता है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे बदले का एक हिस्सा है। और खबरदार आइंदा उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश की तो जितना उसके पास जाओगी ना, उतना ही खुद को तड़ पाओगी। समझी? बचपन से आज तक पहली बार मैं अपनी राजकुमारी पे इतनी तेज आवाज में बात की। छे। कोई बात नहीं विट्ठल, बाबा है तू उसका, डांटने का पूरा हक है तुझे। तू परेशान मत हो। देख, मैं जानती हूँ कल्पी तेरी बात समझेगी। समझेगी ना? तो फिर क्यों नहीं समझती? कैसे समझाऊं उसे कि राघव को जब मैं उसके साथ देखता हूं तो पता नहीं क्या होता है। आग है ना, आग लग जाती है मेरे दिमाग में, दिल में, आत्मा में। कमला, मैंने कभी अपने आप को इतना कमजोर महसूस नहीं किया, कभी नहीं। विट्ठल, काश कल्पी को उसकी हर खुशी दे पाता, लेकिन बस में नहीं है ना मेरे। अगर ऐसा होता तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। अगर ऐसा होता तो उसका दिल नहीं दुखी होता। अगर ऐसा होता तो ऐसा मत सोच विट्ठल, मैं बात करूंगी कल्पी से, वो समझ जाएगी विट्ठल। मैं जानती हूँ तुझे कल्पी की बहुत फिक्र है ना। ये रंग कैसा लग गया इसमें? ये तो उसी ड्रेस का दुपट्टा है ना जो मैं जन्मदिन पर लेकर आया था, उसने पहना भी था। सिंदूर है ये तो। अरे हाँ, वो उस दिन मंदिर गई थी ना, तो पूजा करते समय सिंदूर गिर गया था। मुझे लगा कि धो लिया तो सिंदूर मिट गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से धो लूंगी। अच्छा हो तूने दिखा दिया। अच्छा वो विट्ठल, मैं ना बाहर और कपड़े हैं वो लेकर आती हूँ, नहीं तो बारिश हो जाएगी तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। कमला इतनी परेशान क्यों हो गई? तूने कहा था तू राघव से मिलने नहीं जाएगी, क्यों दिया हुआ वादा तोड़ा कल्पी?
मुझे माफ कर दे आई। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं तेरा और बाबा का दिल दुखाऊंगी, लेकिन मैंने ये दिल से नहीं किया। पता नहीं बाकी और राघव को मना ही नहीं कर पाई। मुझे मालूम है बेटा, मुझे मेरी कल्पी पर पूरा भरोसा है। कल्पी, तू बाबा की बात को लेकर परेशान मत हो बेटा। बाबा परेशान है क्योंकि तू परेशान है। लेकिन देख, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आई एक बात पूछूं? बोलना बेटा। तूने हम दोनों के नाम की पूजा की थी ना? भगवान ने किसकी पूजा स्वीकार की? कल्पी, तू राघव को भूल जा। तूने देखा ना बेटा, बस राघव को तेरे पास देखकर तेरे बाबा ने क्या किया है। बाबा ने तेरा सिंदूर लगाया हुआ दुपट्टा भी देखा। मैंने पहली बार जिंदगी में विट्ठल से झूठ बोला है, क्योंकि सच कह ही नहीं पाई मैं तुझे तेरे बाबा की नजरों में गिरते हुए नहीं देख सकती कल्पी। जरा सोच कल्पी, अगर तेरे बाबा को पता चला कि राघव ने तुझे सिंदूर लगाया है, तो उस पे क्या बीतेगी बेटा। टूट जाएगा विट्ठल। तू राघव को भूल जा बेटा। यही तेरे बाबा की इच्छा है और विठोबा की मर्जी। नहीं भूल सकती मैं राघव को। आई, मैं क्या करूं? तू और बाबा मेरी जिंदगी में सब कुछ हो। अगर मुझे नहीं मालूम था कि राघव भी मेरी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा। ये सपना मेरे लिए भूलने वाला सपना नहीं है आई। ये मेरी जिंदगी का सच है, जिसे सिंदूर कहते हैं। मेरा सच, मेरा सिंदूर ही है आई। कल्पी, तू बात को नहीं समझ रही है बेटा। आई, भगवान को साक्षी मानकर राघव ने मेरी मांग में ये सिंदूर भरा है। अब मैं उसकी पत्नी हूँ। मेरा और राघव का जन्म जन्म का रिश्ता है आई। तो मैं राघव को कैसे भूल सकती हूँ? राघव मेरी आत्मा में बस चुके हैं। मैं और राघव ऐसे बंधन में बन चुके हैं कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता। चुप! तब तेरी गलती है। आज तक तूने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई और आज इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी। तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले जरा इससे बात कर। की हिम्मत देखो, अपने
अपने बाबा को धोखे में रखा है। अरे मैं इसके लिए जमाने से लड़ने को तैयार था और ये खुद हार गई। मैं तब नहीं हारा था जब उस समीरजादे ने तुझे भरे मंडप में इंतजार कराते हुए छोड़ दिया। मैं आज आ रहा हूं, कल भी अपनी बेटी के हाथों हारा हूं। अरे मैं समझता था कि मेरी राजकुमारी समझदार हो गई है, पर नहीं हो गया समझदार। तू तो ऐसी गिरी कि अपने साथ साथ तूने अपने बाबा को भी गिरा दिया, उनके आत्मसम्मान को भी गिरा दिया।